हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कंगना रनौत का बचाव कर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर वोट हथियाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करने व डराने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि देश की जनता ने नेहरू के बाद पहली बार मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मौका दिया है। यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपए या उससे कम आय वाले परिवारों को सालाना 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा की सुविधा देने की नई योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ लाभार्थियों को कार्ड देने के लिए हैप्पी कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। भिवानी में पंचायत भवन में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वित्त मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार का प्रयास है कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो और आत्मसम्मान के साथ जिए। हरियाणा में इस बार 10 में से 5 सीटें हारने पर कहा कि विपक्ष ज़्यादा खुश ना हो, हमारी सीटें बराबर आई हैं और वोट प्रतिशत भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि जो कुछ कमियां रही हैं हम उन्हें दूर करेंगे और विधानसभा चुनाव में जनता हमें तीसरी बार आशीर्वाद देगी। जेपी दलाल ने खुद को लोहारू हलके में भाजपा की हार होने पर कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं को संविधान बदलने का डर दिखाया था। किसान आंदोलन के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिसके चलते वोट एक जगह पोलराइज हो गया। उन्होंने कहा कि हम जेजेपी के वोट जो कांग्रेस में गए हैं उसे अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे। वहीं कंगना रनौत को मारे गए थप्पड़ के मामले में उन्होंने कहा कि वजह चाहे कोई भी हो, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। हमने चुनाव शुरू होने से पहले हरियाणा सरकार ने एक योजना पास की थी, जिसमें 1 लाख से नीचे आमदनी वाले 10 परिवारों को परिवहन में सुविधा हो। एक आदमी को, उन परिवारों को साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा का अधिकार है। इस योजना का नाम हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना है, हैप्पी योजना। इससे लगभग 1/4 आबादी को लाभ मिलेगा और हमारे गरीब भाई हैं जो अपने रिश्तेदार, मित्र, शादी ब्याह या कान मुकान में जाना चाहते हैं, पैसे के अभाव में यात्रा को स्थगित करते थे, वो इस सुविधा का लाभ खुशी उठा सकते हैं। और हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियाँ शुरू से ये रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, कि जो कमज़ोर वर्ग है, गरीब है, उसको आत्मसम्मान से ज़िंदगी जीने का हक मिले, हर जगह उसको पहला अधिकार मिले, चाहे वो इलाज के लिए उसको सुविधाएं देनी हो, उसके लिए योजना केंद्र से आई। प्रदेश से जरायु योजना लेके आए, अंत्योदय परिवार को उत्थान की योजना हम लेके आए, जिसमें तरह तरह की उनको जो लाभ दिया गया। नौकरी में इन लोगों को हमने 5 नंबर अतिरिक्त किए और हर आदमी सक्षम हो, अपने पांव पर खड़ा हो, आत्मसम्मान से जिंदगी जिए, वो समझे कि हाँ, लोकतंत्र के हमारा भी जो है सरकार है, हमें भी उसका हक जो चाहिए मिल रहा है, हमारा जीवन स्तर भी सुधर रहा है, हमारे बच्चों को भी अपने सपने देखकर पूरे करने का अधिकार मिल रहा है। एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हमारी चल रही है और जितनी योजनाएं हमने दी हैं उसका गरीबों को, कमज़ोर वर्ग को फायदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी रास्ते पर चल रही है। तो हरियाणा में जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, 5 सीटें कांग्रेस के खाने वाली गई हैं, 5 सीटें बीजेपी। क्या मानते हैं सर कि अब 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी है? सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि 1962 के बाद, नेहरू जी के बाद पहली बार देश में तीसरी बार किसी सरकार को मौका भारतीय जनता ने दिया है और आज मोदी जी एनडीए के नेता भी चुने गए हैं, 2 दिन में प्रधानमंत्री की शपथ ले गए। हरियाणा में हमें जरूर कुछ सीटें कम मिली हैं, लेकिन विपक्ष को इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आज भी सीटें हमारे बराबर हैं, वोट शेयर भी हमारा उनसे ज़्यादा है और विधानसभा के अंदर भी हम लगभग वो 40 में
42 में कांग्रेस, 4 में आम आदमी पार्टी, 44 में हम जीते। और हमारी जो कुछ कमियां रही हैं हम समझते हैं कि उनको सुधारेंगे। जनता के बीच में हम रहते ही हैं और जनता का आशीर्वाद तीसरी बार भी प्राप्त है। तो आपकी पिछली विधानसभा से बीजेपी को हार हुई है, उसका क्या कारण मानते हैं आप? क्योंकि आप तो जनता के बीच में रहते हो, आप लोहारू क्षेत्र के अंदर मैं विधायक बना था, उससे 3-4 हज़ार वोट ज़्यादा ही मिले। लेकिन इस बार ये है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि वोट सारा पोलराइज होकर के एक ही जगह गया है। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ी सी गैप है। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि जेजेपी का जो वोट विपक्ष में चला गया या और किसी पार्टी का वोट जो कांग्रेस के बहकावे में आ गया, कांग्रेस ने ड्रा करके कि संविधान को खतरा है, किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट लिया है, वो लोग अब समझ जाएंगे। और जो कल्याणकारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा में उसको फिर मौका दें। कंगना रनौत से जवान ने थप्पड़ जड़ दिया, उसका कहना था कि उसकी माता जब किसान आंदोलन से वहाँ बैठी थी। क्या कोई भी वजह हो, किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और हर आदमी को आज़ादी से बोलने का अधिकार है, चाहे वो किसान के नेता हों, चाहे कल्याण हो। हिंसा के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं।